हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है रीजनिंग की स्पेशल सीरीज में, जिसमें कि हम हर एक वीडियो में ऐसे सवाल कवर कर रहे हैं जो कि आने वाले यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाले हैं, क्योंकि जो भी संभावित प्रश्न है वो हम इस वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास तक पहुँचती रहे। जैसे कि सवाल दिया गया है कि कोई व्यक्ति एक रेलगाड़ी में सफर करता है, वह सफर के दौरान पटरी के किनारे खड़े खंभों को गिनता है। यहाँ क्या लिखा है? गिनता है। उसने पूरी यात्रा के दौरान यदि 50 खंभे गिने हों, कितने? 50 खंभे गिने हों, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है यदि दो खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। तो वही क्या है, ये एक यात्री है और वह ट्रेन में सफर करता है और सफर करने के दौरान क्या है, वो पटरी के किनारे खड़े खंभों को गिनता है। और जब खंभे गिनता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसने कुल जो खंभे गिने हैं 50 खंभे गिने हैं। कुल कितने खंभे गिने? 50। और जब 50 खंभे गिने हैं और दो खंभों के बीच की दूरी कितनी है? दो खंभों के बीच की दूरी है 50 मीटर। कितनी है? 50 मीटर दूरी दी है, 50 मीटर। कितने खंभों के बीच की दूरी? दो। जैसे कि मान लीजिए एक खंभा ये है और एक खंभा ये है, तो इसके बीच की जो दूरी दी है वो 50 मीटर दूरी दी है। तो बोल रहे हैं उसके द्वारा तय की गई कुल यात्रा की दूरी कितनी है, यानी वो उसने कुल कितनी यात्रा की है। तो देखो करना क्या है, इसमें क्या होगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये जो 50 खंभे दिए हैं और दो खंभों के बीच की दूरी दी है 50 से, यानी 50 की गुणा 50 से कर देते हैं, तो कितना मिल जाएगा? 2500। 2500 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, लेकिन ये आंसर क्या गलत होता है? 2500 आंसर क्या गलत है। इसे करने का तरीका क्या है, अगर आपको इस तरह का सवाल दिया जाए तो जो दो खंभों के बीच की दूरी है कितनी है? 50, और जितने खंभों की संख्या दी है कितनी? 50, उस 50 में से एक कम कर देंगे, कितने? 49, बस उससे गुणा कर देनी है, वही हमारा राइट आंसर होगा। 5 ने 45, 5 चौक 20 और 4 24, कितना आ जाएगा? 2450 मीटर। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, 2450 मीटर। जैसे कि ये सवाल है कि व्यक्तियों की एक पंक्ति में पंक्ति के बाईं ओर से सिद्धार्थ की स्थिति 55वीं है और दाईं ओर से सिद्धार्थ की स्थिति 58वीं है। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि पंक्ति में जो व्यक्तियों की संख्या वो कुल कितनी है बताना है सवाल के अंदर। तो देखो क्या करना है, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। एक पंक्ति मान लेंगे और उस पंक्ति में जो सिद्धार्थ है वो बाईं ओर से कितना है? 55वां है। कितना? 55वां है। और वही दाईं ओर से कितना है? 58। अगर इधर से देखेंगे तो कितना है? 58 है, और बाईं ओर से देखेंगे तो 55 है। पूछा है कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। अगर इस तरह के सवाल में अगर एक ही व्यक्ति की रैंक आपको दोनों साइड से पता है तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे 55 प्लस 58 माइनस 1, इन्हें जोड़ेंगे 8 5 13 और 5 5 10, 10 और 1 11, 113 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 112। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 112। कितना आएगा? 112। नेक्स्ट सवाल, जैसे कि नेक्स्ट सवाल है कि एक सीरीज दी गई है और इस सीरीज में बताना है अगली संख्या क्या होगी, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आएगा। 18 लिखा है, 55 लिखा है, 74 लिखा है, 93 लिखा है, 112 लिखा है। ऑप्शन दिए 120, 118, 129 और 131। देखिए 18, इसे बड़ा करके लिख लेते हैं, 18, 55, 74, 93, 112 क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसका अंतर करें तो अंतर से तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर 74 के बाद 93 है, 93 के बाद 112 है, तो यहाँ पर कोई सीरीज नहीं लगेगी। लेकिन आप देखें अगर 18 की गुणा 3 में कर दें प्लस 1 कर दें, 18 दिया 54 और 1 कितने हो जाएंगे? 55। वहीं फिर 18 की गुणा 4 से करें प्लस 2 कर दें, 18 चौक 72 और 2 74 हो जाएंगे। फिर 18 की गुणा 5 से कर दें और प्लस 3 कर दें, तो 18 5 90 और 3 93। इसके बाद 18 की गुणा 6 से कर दें प्लस 4 कर दें, तो 18 छंग 108 और 4 112। तो अगली बार कितने से होगी? गुणा 7 प्लस 5, तो 18 सत्ते 126 होते हैं और प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 131। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी 131। और यह सीरीज का बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जिसमें आप अंतर करोगे या गुणा करोगे इनकी तो कोई सवाल नहीं बनने वाला। सीरीज क्या? 18 की, 18 या 54
प्लस 1 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 6 प्लस 4 गुणा 7 प्लस 5 और गुणा 7 प्लस 5 करके कितना आएगा 131। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है कि एक कूट भाषा में यदि आई जे डब्ल्यू जी यू वी एन आर को लिखा गया है एफ जी टी डी आर एस के ओ, तो ई जे एच जी यू ओ आर को क्या लिखा जाएगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो बनाते हैं सवाल को। ये लिखा है आई जे डब्ल्यू जी यू वी एन आर, तो इसको लिखा गया है एफ जी टी डी आर एस के ओ। नंबरिंग करेंगे इसकी, आई आता है 9 पर, जे 10 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर, जी 7 पर, यू 21, वी 22 पर, एन 14 और आर 18। वहीं एफ 6 आता है, जी 7 पर आता है, टी 20 पर आता है, डी 4 पर आता है, आर 18 पर, एस 19 पर, के 11 पर और ओ 15 पर। अब इसमें अंतर देखें तो अंतर करने की कोशिश करेंगे। 9 को लिखा है 6 तो -3 किए, 10 को 7 लिखा -3 किए, 23 को 20 लिखा -3, 7 को 4 लिखा -3, 21 को 18 लिखा -3, 22 को 19 लिखा है तो -3, 14 को 11 लिखा है -3, 18 को 15 लिखा है -3। इसका मतलब है कि सब में कितने का अंतर चल रहा है? 3 कम करके। और जब 3 करके अंतर हो रहा है तो देखिए ये कितना है, ये दिया है ई लिया है, जे दिया है, आई एच जी यू ओ आर। ई आता है 5 पर, जे 10 पर, आई 9 पर, एच 8 पर, जी 7 पर, यू 21, ओ 15 और आर 18। जब आप इसे करेंगे 5 को लिखेंगे कितना? -3 करके 2 लिखेंगे, 10 को 3 कर माइनस करेंगे तो 7 लिखेंगे, 9 को 3 करेंगे तो 6, 8 में 3 जाएंगे तो 5, 7 में से 3 जाएंगे तो 4, 21 में से 3 जाएंगे तो 18, वहीं 15 में से 3 जाएंगे तो 12 और 18 में से 3 जाएंगे तो 15। 2 पर क्या था? बी, 7 पर क्या था? जी, 6 पर एफ, ई, डी, आर, एल, ओ। तो ये जो दिया होगा आपका यही राइट आंसर होगा, बी जी एफ ई डी, बी जी एफ ई डी आर एल ओ। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, बी जी एफ ई डी आर एल ओ। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी।